Organic reaction mechanism and introduction of drugs. First of all, what is the organic reaction? Organic reaction are the chemical reaction which involving organic compound, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो वो सारे आपके कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। द बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर, जो बेसिक हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट और सब्स्टिट्यूशन। योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास। ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ये किसी रिएक्शन के इन बिटवीन होती है। जब भी कोई आपका इंटरमीडिएट बनता है, अगर उसमें हम रीअरेंजमेंट करवाएं तो वो फर्दर अगर और ज़्यादा स्टेबल बन सकता है तो उसमें रीअरेंजमेंट करवाते हैं। तो रीअरेंजमेंट इन बिटवीन होता है। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल गिवन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, फर्स्ट रिएक्शन में OH को सब्स्टिट्यूट करा है। OH को कौन रिप्लेस करा है? यहाँ पर OH को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर हो रहा है OH है जो आपका, वो Cl से सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसमें एक प्रतिस्थापी को दूसरा प्रतिस्थापी समूह क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। फिर है एडिशन। एडिशन योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटकर दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन से Br2 मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है, तो आपका 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सीन बना है। एलिमिनेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इट मीन्स तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर आपका एल्कीन पाई बॉन्ड जनरेट होता है। और रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है यहाँ पर ये, कि फर्स्टली इवन एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली यहाँ पर OH रिमूव हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है 2 डिग्री, और उसमें रीअरेंजमेंट होकर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और फिर आपका बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो ये फर्स्ट हमने इनिशियली बात की बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। And the topic is now nucleophilic substitution reaction. Firstly, what is the nucleophile? Nucleophile is the electron rich species, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम वन ग्रुप को अदर ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन गिवन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल इस X को रिप्लेस करा है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसके टाइप्स हैं SN1, SN2, एक SNI और होती है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट आपके यहाँ पर सिलेबस में SN1 और SN2 गिवन है। SN1, 1 का मतलब यहाँ पर है यूनी मॉलिक्यूलर से, और 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। 1 स्टैंड कर रहा है यूनी मॉलिक्यूलर को, 2 स्टैंड कर रहा है बाई मॉलिक्यूलर को। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे डिटेल से SN1 रिएक्शन क्या होती है। तो SN1 जो रिएक्शन होती है आपकी, ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है, इसका जो रेट लॉ है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि ये डिपेंड करती है ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है आपकी 2 स्टेप्स में होती है। एक जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका स्लो होता है, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जिसमें आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर उस कार्बोकेटायन के साथ बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिए SN1 मैकेनिज्म में
This mechanism proceed via two steps. First step involve the breakdown of alkyl halide into an alkyl carbocation. It means इसमें कार्बोकेटाइन बनता है और अगर कार्बोकेटाइन में फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये sp2 होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो यहाँ पर जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, प्लेन में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो उस पर फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन है। देखो फर्स्ट इनिशियली क्या हुआ है, यहाँ से हैलाइड आयन बाहर गया है। हैलाइड आयन बाहर जाने पर आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। कार्बोकेटाइन आपका जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, इसकी शेप हो गई प्लेनर, प्लेन में है। तो अब क्या होता है, जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्डिंग शो करता है। तो बॉन्डिंग का मतलब ये है कि इस पर या तो ये फ्रंट पर आएगा या बैक साइड अटैक करता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो प्रोडक्ट है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट शो हो रहे हैं, यानी कि 50% आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है और 50% सेकंड। तो जब इक्वल अमाउंट में ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। जब दो प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो इट मीन्स उस रिएक्शन में क्या हुआ है, रेसिमाइजेशन। तो SN1 में क्या होता है, मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन होता है, दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो और डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है SN1 मैकेनिज्म का। तो यहाँ पर इनिशियली क्या है, Br वेज पर प्रेजेंट है। तो आने वाला जो आपका ग्रुप है मिथॉक्सी, जो ग्रुप है यहाँ पर या तो ये वेज पर आएगा या फिर ये डैश पर, दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे इक्वल अमाउंट में बनेंगे। फिर हम बात करते हैं SN2 की। SN2 मैकेनिज्म क्या होती है। SN2 बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और दूसरा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ये जो SN2 होती है एक सिंगल स्टेप में ही होती है, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है इन बिटवीन, जिसमें हम ये शो करते हैं कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल वो तो बॉन्ड बना रहा है और जाने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर एक बनता है, यहाँ पर रिएक्शंस में देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये इस एग्जाम्पल को कि Cl बाहर, ये जो Br माइनस आयन ये तो अटैक कर रहा है, तो अटैक करता है ये बैक साइड अटैक करता है। जब भी SN2 मैकेनिज्म करवाओगे तो बैक साइड अटैक कराओगे। Cl की फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रंट पे तो भी प्रेजेंट है, बैक साइड अटैक करवाओगे। तो बैक साइड अटैक में क्या हो रहा है कि Br तो बॉन्ड बना रहा है, जब ये अटैक करेगा तो ये Cl बाहर निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ पर Cl, Br और Cl को हमने ये डैश डैश से शो किया है क्योंकि Br बॉन्ड बना रहा है और Cl, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट बनता है ये होता है आपका ट्राइगोनल बाईपायरामिडल, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। हालांकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है लेकिन यहाँ पर 5 गिवन है, तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली बॉन्ड को शो नहीं किया, डैश डैश से शो किया। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से ये इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की तरह होती है, ये बनता है जस्ट अ सेकेंड के लिए एंड फाइनली क्या होता है, Cl बाहर निकल जाता है और आपका फाइनल ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है, X निकल रहा है और आपका यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड अटैक की वजह से क्या होता है यहाँ पर कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, अपोजिट बनता है। कि जैसे आपका आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल X अगर यहाँ प्रेजेंट था तो जो जाने वाला जो होगा न्यूक्लियोफाइल अगर Y है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी बैक साइड अटैक होता है। मे बी X आने वाला इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और Y जाने वाला, तो दोनों की डायरेक्शन होगी बिल्कुल अपोजिट होती है, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो विन्यास है वो क्या हो गया, इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं बॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो SN2 मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होती है, एक सिंगल स्टेप में होती है, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पर जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है
और बैक साइड अटैक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो SN1 और SN2 में डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो SN1 और SN2, SN1 रिएक्शन आपके दो स्टेप में होती है और SN2 1 स्टेप में होती है। SN1 में रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर होता है और SN2 में सेकेंड ऑर्डर होता है। SN1 में जो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है SN1 में, जिसकी शेप ट्रायगोनल प्लेनर होती है, फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है SN1 और SN2 के। तो ये हो गया आपका टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें क्या हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल आया है जिसने रिप्लेस किया है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को।